डैड आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? ये सरासर नाइंसाफी है। आपने मुझे एक पल में पराया कर दिया, और इसे, जिसने आज तक आपको मुंह तक नहीं लगाया, आपने सारा बिजनेस इसके नाम पे कर दिया। मैं तुम्हें कभी भी इसके लिए माफ नहीं करूंगी मलिक दिलावर। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। चलो इरमान, मेरा इस शख्स से अब कोई ताल्लुक नहीं है। पागल औरत, क्या हो गया तुझे? क्या ड्रामे बोले जा रही है? मैंने जो कुछ किया ना, बिल्कुल ठीक किया। हाँ, क्या हो गया आप लोगों को? डैड की तबीयत देखें, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? तुम तो बोलोगे ना, सिंगापुर वाला बिजनेस, सारे शेयर जो तुम्हारे नाम पे कर दिए डैड ने। से डैड, जिस बिजनेस के लिए मैंने रातों को जाग जाग कर मेहनत की, इतने पापड़ बेले, आपने इतनी आसानी के साथ उसके नाम पे सब कुछ कर दिया। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा डैड। इतने सालों की मेहनत अरमान की थी और आपने इसको बिजनेस का मालिक बना दिया। Why did you do that? अब मैंने जो किया मलका आलम, बिल्कुल ठीक किया। हाँ, क्या किया मैंने? इसको 2 बिजनेस दे तो दिए, और ऐसे बिजनेस जो बिल्कुल एस्टेब्लिश्ड है। हाँ, बड़ा बढ़ाया, इसको हलवा दिया प्लेट में तेरे बेटे को, कोई नाइंसाफी नहीं की। इसको जो बिजनेस दिया बेचारे को, वो एस्टेब्लिश्ड नहीं है। जाएगा, मजदूरियां करेगा, पता नहीं क्या क्या करेगा, तब कामयाब होगा। मगर मुझे इस पे बड़ा इत्मीनान है, ये कर लेगा। और मेरे लिए क्या रखा? थोड़ा सा बैंक बैलेंस और दुबई वाला एक विला। नहीं, तेरे लिए बहुत ही लालची औरत है भाई। बात सुनिए, तेरे जो लड़के हैं 2, इनके बिजनेस में भी तो तेरा शेयर है। Only 5%। जान ले नहीं है तूने, है लालची। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। चीज़ें ज़्यादा रिश्तों की अहमियत है। बस डैड ठीक हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारी दी हुई भीख नहीं चाहिए, समझे? अच्छा, इसको जाओ अब यहाँ से। नहीं, इसको कहाँ भेज रही है तू? तू चल इसके पीछे जा। तू बेटे इधर आ रहा है, तू काम है तुझे, चल। इतनी लालच नहीं होनी चाहिए आदमी को। डैड, इनको दे देता है यार, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पागल है, इतनी लंबी जिंदगी गुजार दी है। तेरे बाप ने तेरे खरबों रुपए छोड़े हैं, सब तेरे हैं मेरे बच्चे। डैड नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, रोज बातें नहीं सुन सकता मैं। बेटे क्यों तू उनकी बातें सुनता है? तो अपने बाप की सुन, थोड़ा पाँव दबा अच्छी तरह से मेरे बच्चे। काश मैं भी इन परिंदों की तरह होती, उड़कर अपने घर पहुंच जाती। कितने खुशकिस्मत हैं ये परिंदे, जब चाहें अपने घर उड़कर जा सकते हैं। I wish I could do that. मानूर, बात सुनो, इधर बैठो। मानूर, अपने ऊपर कुछ सब्र और हिफाजत की आयतें पढ़ के फूक दो। लेकिन क्यों? अब तो सब्र और हौसले का वक्त चला गया है ना, अब तो हम साथ हैं। कुछ लोगों की जिंदगी में सब्र और हौसला करना हमेशा रहता है, वो हालात पर मुनस्सर नहीं होते। लेकिन मुझे तो कोई ऐसे बिगड़े हुए हालात नजर नहीं आ रहे। बिगड़ सकते, बिल्कुल बिगड़ सकते, क्योंकि मिसेस दिलावर और अरमान के मिजाज बिगड़े हुए लग रहे हैं, वो बहुत गुस्से में है। लेकिन क्यों? ऐसा क्या हो गया? वो
डैड की वसीयत से खुश नहीं है। उन्हें लगता है कि डैड को मैंने उकसाया है, मैंने कहा है वसीयत लिखने के लिए। लेकिन ये तो हकीकत नहीं है ना। बिल्कुल नहीं है हकीकत, लेकिन वो नहीं समझेंगे और देखना वो तंग करेंगे। वो मुझे भी तंग करेंगे और तुम्हें भी तंग करेंगे। लेकिन मुझे क्यों तंग करेंगे? मेरा क्या वास्ता है इसमें? तो तुम लोग का आपसी मामला है। ऐसा इसलिए कि अब तुम इस घर का हिस्सा हो और मुझसे जुड़ी हो। तुम्हें वो सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा जो मैं करूंगा। अगर बात तुम्हारी है तो तुम्हारे लिए मैं कुछ भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ अयान। थैंक यू मानू, मुझे तुमसे इसी जवाब की उम्मीद थी। तुम बेफिक्र हो, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं तुम्हारी उम्मीदों पे पूरा उतरूं। अच्छा अयान, तो मुझे अम्मी की तरफ ले चलोगे? मेरी तरफ? हाँ, उन लोगों को मिस कर रही हूँ मैं। ठीक है, मैं ले जाऊंगा। तुम बहुत अच्छे हो अयान, हर बात मानते हो तुम। बात तो माननी पड़ेगी क्योंकि दिल पे हुकूमत जो तुम्हारी है, ऑर्डर भी तुम्हारे ही चलेंगे ना। ये बात तो है। खुश रहो। थैंक यू मानू, और व्हाट? हमेशा साथ देने के, हमेशा समझने के लिए मुझे। तुम बहुत अच्छी हो। तुम भी बहुत अच्छे हो और ज्यादा परेशान मत हुआ करो। नहीं हूँ मैं, तुम साथ हो तो बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जबीन रुको रुको, कहाँ जा रही हो तुम? मैं पुलिस स्टेशन जाके खुद पता करती हूँ, हमें कोई कुछ नहीं बता रहा है। हमें बता देंगे। आप देख नहीं रही है, कोई ना कॉल पिक कर रहा है ना कोई बात कर रहा है। मैं खुद जा रही हूँ हारिस को। हारिस, आप ठीक है? लेकिन आपके फोन से तो हमें फोन आया था कि आपका एक्सीडेंट हो गया है और आप। मैं ठीक हूँ मजबीन, आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूँ। हम बहुत डर गए थे। मैं ठीक हूँ। I'm fine. You okay? Fine. आप दोनों की दुआएं मेरे साथ, तो मुझे कुछ नहीं होगा। मैं बहुत डर गई थी। मैं ठीक हूँ मजबीन, आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूँ। आइए इधर आइए, मैं बताता हूँ क्या हुआ। चलिए, हुआ ये कि मैं रास्ते में सुपर स्टोर पे रुका। जब मैं वापस गाड़ी में बैठने लगा तो दो आदमी आए और उन्होंने मुझे गाड़ी से बाहर निकाल दिया और मेरी गाड़ी ले गए। उसके बाद पता लगा कि उनका आगे कहीं एक्सीडेंट हो गया है। That's what happened. Glad you're fine. ठीक हो? I'm fine. मैं ठीक हूँ। मजबीन, मैं ठीक हूँ। I'm completely okay. अल्लाह खैर करे, मेरा दिल बैठा जा रहा है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हुआ क्या है? अरे भाई, कुछ डकैत थे, हारिस को गन दिखाया, गाड़ी छीनी और फरार हो गए। हारिस तो ठीक है ना? अबू वो बिल्कुल ठीक है, बस वो जरा साइड पे थे, कन्वेंस का मसला था, इसलिए उन्होंने हमें कॉल कर दी। लेकिन महजी भी तो मुझे कुछ और बता रही थी। दरअसल वो डाकू गाड़ी लेकर गए ना, तो फौरन एक्सीडेंट हो गया और दोनों वहीं हलाक हो गए। अब हारिस का फोन गाड़ी में रह गया था, तो फर्स्ट डायल पे जब किसी ने फोन घुमाया तो महजबी को इतला हुई। ना, क्या हो गया है? ये बच्ची कितनी तकलीफ में होगी। हमारी बच्ची ये सदमा पहले भी झेल चुकी है। शिवी, वो मुझे ले जाए ना उसके पास। अब क्या फायदा, हारिस घर भी पहुंच गया है।
चाची आप परेशान मत हो, वो बिल्कुल ठीक है। न जाने हमारे मुल्क में कितने ही लोग हैं जो इस स्नैचिंग के हाथों अपने प्यारों को खो चुके हैं, और न जाने कितने और खोएंगे। मेरा हाशिम भी तो ऐसे ही चला गया था। अल्लाह हिदायत दे ऐसे लोगों को। साबिर भाई, ऐसे लोगों को हिदायत की जरूरत नहीं है, कम वक्तों को जहन्नुम में जलना चाहिए। हेलो, तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप चलें, चल के आराम कर लें। नहीं, मैं ठीक हूँ बेटा, बस तेरा भाई याद आ गया था और कोई बात नहीं है। चलो शुक्र है सब ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। आलिया, मूड खराब लग रहा है आपका, खैरियत है? आपको पता है ना, आपका सिंगापुर वाला बिजनेस उन दोनों बिजनेस से बड़ा है जो आपने अरमान को दिए हैं। ये सिला दिया है आपने उसकी मेहनत का और मोहब्बत का। कितना अपसेट है वो, जान छिड़कता है आप पे वो। अरे बेवकूफ औरत, और मैंने तेरे बेटे को एस्टैब्लिश बिजनेस दिया है, अयान को तो नए बिजनेस दिया है इसलिए कि वो मेहनत करेगा उसमें, उसका खाना खराब होगा ना। तेरा बेटा तो एस्टैब्लिश बिजनेस लेके अयाशी कर रहा है, अल्लाह है उसके पास। बाहर में क्या आपका अयान? क्या बोले? इधर आओ, ए आओ। जान से मार दूंगा मैं तुझे। ठीक ही तो कह रहा है भाई, हमसे तो वो बच्चे नहीं संभल सकते थे। हुस्न आरा की हिम्मत है उससे संभालने। मगर जी ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। मुमकिन है कि ये सुन के तुम डिस्टर्ब हो जाओगी इसलिए ना बताया। जिस औरत को मैं एक लम्हे के लिए अपने बच्चे नहीं दूं, जी ने उसको मेरे दोनों बच्चे दे दिए। यजीन चाचू का नहीं, अम्मा भी का फैसला था। But जी is the father, तो फैसला भी तो जी का होना चाहिए ना। Dad, अजब जा बस अपने कमरे में, चल। कम ऑन डैड, आप बहुत लेजी हो गए। खाना खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं और दोबारा सो जाते हैं। आपने अपने आप को इस कमरे में कैद करके रख दिए। हाँ यार, तो मुझे डॉक्टर ने आराम करने का कहा, वही तो कर रहा हूँ। डैड, डॉक्टर की बाकी नसीहतों का क्या है? उन्होंने आपको हेल्दी लाइफस्टाइल ज्वाइन करने का कहा है। ये तो है यार, तो जितना सोऊंगा उतनी मेरी सेहत बनेगी ना यार। ये तो आप भी जानते हैं कि डॉक्टर का हेल्दी रहने से क्या मतलब है। आपने एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना सब छोड़ दिया है। इनफैक्ट आप ऑफिस भी नहीं जा रहे। डैड, कम से कम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर ले। बस इस कमरे में पड़े रहते हैं और मॉम की फजूल बातें सुनते रहते हैं आप। शेम ऑन यू अरमान, माँ की बातें अब तुम्हें फजूल लग रही हैं। मॉम, मैं तो जस्ट डैड को कन्विंस कर रहा था कि यू शुड स्टार्ट वर्कआउट। क्यों तू बच्चे को डरा रही है? तुम काम की बातें कम और फजूल बातें ज्यादा करती हो। यकीन करो मलका आलिया। दिलावर, आपकी इन्हीं बातों की वजह से और इस एटीट्यूड की वजह से आपने दोनों बेटों को सर पे चढ़ा रखा है। क्या कर दिए मेरे बेटों ने अब? है अब अयान को देख लें आप, शादी से पहले उसका पैर घर में टिकता ही नहीं था और अब शादी के बाद तो उसके पर निकल आए हैं। उस फुलझड़ी को लेके पता नहीं सुबह से कहाँ गायब है। ना उसने बताना गवारा किया और ना ही पूछना गवारा किया। हाँ, पहले की बात कुछ और है डैड, लेकिन अब उसको आप लोगों से परमिशन लेकर जानी चाहिए। वो बेटे मुझसे पूछ के गया है वो मुझसे यार, पूछ के गया है और फिर माँ के घर गई है वो लड़की और क्या। चलो भाई, अब ये नई बात निकल आई।
क्या तुक बनती है उसकी रोज रोज मेके जाने की? कोई तो उसको बता दे कि अब उसकी शादी हो चुकी है। अब अगर वो रोज अपने मेके जाएगी तो ससुराल में कैसे एडजस्ट होगी मलिक साहब? मलका आलिया वैसे ही होगी जैसे तुम छोड़ के जाती थी। याद नहीं है तुम्हें? तुमने तो साल साल गुजारा है अपने माँ के घर पे। 2 दफा तो अगवा करके ले गया हूँ मैं बच्चे को सामने। क्या तुम मुंह खुलवा रही हो है? मलिक साहब, आप ऐसी शय देने वाली बातें करके ना मेरे घर के मामलात में बिल्कुल दखल अंदाजी ना करें। इन मामलात को मेरे ही हाथ में रहने दें। बाय द वे, अयान को मुझसे परमिशन लेनी चाहिए थी। मैं हाँ बोलती तो उसको लेके जाता। अरे तुमसे अयान ने जिंदगी में कभी कोई परमिशन ली है? जो आप लेने लग जाएगा। तुझे पता है वो अपनी टाइप का आदमी अपनी मर्जी करता है। वैसे डैड, आप भी अयान को कुछ नहीं कहते। जब उसने आपसे पूछा था तो आप उसको मना कर देते। यार तुम दोनों अब मेरे सर पे सवार है, समझ आई ना? मेरी तबीयत सही नहीं है। तुमने मुझे दवा पिला दी है, तुम्हारी माँ ने मुझे बातें सुना दी। अब मैं क्या सोच सकता हूँ? चलो जाओ, चलो चल छोड़े लो मुझे। ओके, रिलैक्स डैड, रिलैक्स। दरवाजा पर गाड़ी दा। क्या जरूरत थी आपको उस बात की? छोड़ दें। और मलका आलिया तुम वापस जल्दी आ जाओ। हाँ माजफीन, सुबह के 7 बज रहे हैं, आप सोई नहीं हैं? आप तब से जागी हुई हैं। रात में भी न जाने आप कहाँ थी। मैं काफी थका हुआ था, सो गया था। रात में वो आप और एनी बात कर रहे थे तो मुझे मुनासिब नहीं लगा बहन भाई को बीच में डिस्टर्ब करना, इसलिए मैं बाहर चली गई थी। फिर अम्मी की कॉल आ गई थी, उनसे थोड़ी देर बातें होती रही। कमरे में जब तक वापस आई उस वक्त तक आप भी सो चुके थे। रात में महानूर से भी बात हुई थी, आपकी खैरियत पूछ रही थी वो। ये आंखें पूरी रात की जागी हुई हैं, जागी हुई रोई हुई। घर में तो कोई परेशानी नहीं है? नहीं। तो फिर माजफीन, माजफीन, मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। कह देना आप मेरे लिए परेशान हो रही थी। ये आंखें सारी रात मेरे लिए रो रही थी। ये दिल मेरी सलामती की दुआएं मांग रहा है। प्लीज कह दे। कभी कभी कहना जरूरी नहीं होता। आपसे एक बात पूछूं? पूछो। मैं जब हॉस्पिटल में थी तो बच्चों का ख्याल किसने रखा? और हर डब्बे में ना 2 लड्डू होने चाहिए। किस खुशी में?
क्या मतलब किस खुशी में? तुम्हारा रिश्ता तय होने की खुशी में। मैंने तुम्हारा रिश्ता ना उल्फा से तय कर दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि डाकुओं ने हारिस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आशुपीन बहुत ट्रॉमा में है। मेरी बात हुई थी उससे, बहुत परेशान है और डरी हुई है। जाहिर है डरी भी तो होगी, पहले कितने बड़े हादसे से गुजर चुकी है। पर आई एम ग्लैड आशुपीन को हारिस बहुत खुश रखता है, वरना जिन हालात में इनकी शादी हुई थी, जिस तरह से इनको घर से बाहर निकाला गया था, उसके बाद तो कोई भी आशुपीन के साथ बुरा सलूक करता ना। बट हारिस इज अ वेरी डिसेंट पर्सन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बेटी बहुत खुश और सुकून में है। आपसे एक बात पूछूं? पूछो। मैं जब हॉस्पिटल में थी तो बच्चों का ख्याल किसने रखा? हम सब ने मिलकर ही रखा। मैंने, अम्मा भी ने, राजदा ने, महानूर ने, सब ने मिलकर रखा। उनके खाने पीने का, खेलने कूदने का बहुत बहला के रखा। और हुस्ना, हाँ, वो भी कभी कभी देख लेती थी बच्चों को। सिर्फ बच्चों को या अजीम को भी? भला अजीम का ख्याल रखने की किसी को क्या जरूरत है? वो तो माशाल्लाह बड़ा है। हाँ, लेकिन यू नो, कपड़े प्रेस करना, धोना, खाना देना, बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैंने कहा ना, हम सब ने मिलके कर लिया। बस एक वक्त था जो गुजर गया खैर से। कॉफी पियो ना, ठंडी हो रही है। अम्मी, आपको पता नहीं क्या सूझी अचानक? अरे भाई, शादी तो एक न एक दिन करनी ही है ना। बस मैंने सोच लिया कि मैं अपने सारे दिल के अरमान ना तुम्हारी शादी में पूरे करूंगी। भाई, दुनिया में हजारों लड़कियां हैं, आपको उल्फत क्यों पसंद आई है? क्योंकि वो अपनी ही है। वो कहते हैं ना कि अपना मारता भी है ना तो छांव में डालता है। पता नहीं कैसी बैकी बैकी बातें कर रही हैं। मैं इस हक में बिल्कुल नहीं हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप ये सिर्फ मानूर की जिद में कर रही हैं, वरना आपको क्या जरूरत है मेरी इतनी जल्दी शादी करवाने की? बस ठीक है, फिर जिद है तो ये जिद ही सही। और अब अगर तुमने इनकार किया ना तो मेरा मरा मुंह देखोगे तुम। अम्मी, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मारिया को उसके सवालों के जवाब कैसे दूं। मुझे लगता है उसे शक हो गया है। जाहिर है अजीम की बीवी है वो, और औरत की छठी हिस्स शौहर के मामले में बहुत तेज होती है। मैं तो कहती हूँ मौका देखकर उसको बता दो। अचानक उसे पता चलेगा ना तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। कहाँ लाके फंसा दिया मुझे, और ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जब हुसन आ रहा तुम्हारी मारिया के साथ शादी का सदमा बर्दाश्त कर सकती है, तो मारिया क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकती? क्योंकि जितना प्यार हुसन आरा ने तुमसे किया ना, उतना कोई भी नहीं कर सकता। तो गलत फहमी है आपकी। मारिया मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चों की माँ है वो। खैर, अब हुसन आरा भी तुम्हारी बीवी है और बच्चे भी हो जाएंगे इंशाल्लाह।
अम्मा भी वो मारी आ रही है। ओहो, मैं लेके आता हूं। अरे आप मुझे बुला लेती ना। मैं आवाज दे रही थी मगर आपने शायद सुना नहीं। But it's okay, I'm fine. कैसी हो मारिया? बेटर। हाँ बैठो बेटा बैठो। अच्छा भाई, कल आपका डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। See, I'm thinking मैं कोई योगा क्लास ज्वाइन कर लूँ। यहाँ पर करीब में कोई जिम या योगा क्लास तो होती होगी ना? हाँ बिल्कुल होती होंगी। बल्कि तुम कासिम से पूछ लो ना, वो भी जिम जाया करता था, वो तुम्हें बता देगा। अरे वो मेल्स के लिए मैं काम करता हूं ना, घर पे ट्रेनर बुलवा लेता हूं। No, Zeeb, I just want to get out of the house. I feel suffocated here. और मैं काउंसलिंग के लिए भी जाना चाहती हूँ for my mental health. क्या मतलब? अब तुम किसी दिमागी डॉक्टर के पास जाओगी? अरे अम्मा भी कभी कभी सुकून के लिए जाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो, कुरान शरीफ की तिलावत करो, जितना सुकून उससे मिलता है ना किसी डॉक्टर से नहीं। ये भी ठीक कहा अम्मा भी आपने। राजदा बाजी, मेरी बात तो तुम लिख के ले लो, तुम्हारी सास किसी सूरत नहीं मानेंगी। क्यों नहीं मानेंगी? उन्होंने अपने बेटों की शादी अपनी मर्जी से की है और मैं अपने बेटे की शादी अपनी मर्जी से करूंगी। अच्छा, अजीम ने उनकी बड़ी मान ली थी। कैसे नहीं मानी? कर तो ली हुसन आरा से शादी, और क्या करते? रास्ता जी अम्मा भी, मेरे कपड़े पड़े हुए थे, तुमने इस्त्री नहीं किया अभी तक। अस्सलाम वालेकुम अम्मा भी। वालेकुम सलाम। क्या बात है, घर में सुकून नहीं है तुम्हें? हर वक्त यहाँ आ जाती हो? अम्मा भी, आपको ना इस तरह अब इससे बात नहीं करनी चाहिए। इसका रुतबा अब इस घर में बहुत अहम होने वाला है। क्या मतलब है तुम्हारा? आदाब अर्ज है। साबिर, ये रास्ता क्या कह रही है? अम्मा भी, आप उनसे क्या पूछ रही हैं? आप मुझसे पूछिए ना। ये फैसला मैंने किया। मैंने फैसला किया है कि मैं राहत की बहन उल्फत से अपने बेटे का रिश्ता तय कर दूं। चल भाई राहत, मैं अभी और इसी वक्त तुम्हारी बहन का हाथ अपने बेटे के लिए मांगती हूँ। क्या तुम्हें कबूल है? राजदा बाजी, कबूल है, कबूल है, कबूल है। राजदा, ये फैसला इतना बड़ा तुमने अकेले ही कर लिया? किसी से मशवरा भी नहीं किया, किसी को बताया भी नहीं? क्यों साबिर? जी मैं आपसे पूछने ही वाला था अम्मा भी। तो गोया तुम भी इसमें शामिल थे। ठीक है, अब तुम्हारे बूढ़े माँ बाप तो इस काबिल भी नहीं रहे कि अपने बच्चों के कोई अहम फैसले करने से पहले उनसे मशवरा ही कर लो। खुश रहो तुम लोग। लो भैया, गई बात आगे। वो तो सफा चट मना करके चली गई। अरे भाई, उनको तो खुश हो जाना चाहिए कि माशाल्लाह से पोते का रिश्ता तय हो रहा है। उन्होंने तो अपना मुंह घुटनों तक लटकाया और भाग गई यहाँ से। आप तमीज से बात करेंगी? मेरी माँ के लिए बोल रही हैं आप ये अल्फाज, जरा संभल के। और राजदा, ये बात बिल्कुल गलत है। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि मैं पहले अपने माँ बाप से मशवरा करूंगा, फिर जवाब दूंगा। तुम्हारी मनमानियां हद से बढ़ती जा रही हैं, बर्दाश्त से बाहर है मेरे लिए। हद होती है। लो, गई बात आगे। राजदा बाजी, मिठाई खिला दो। हाँ, थोड़ी देर के लिए चुप कर जाओ, बंद कर लो अपना मुंह। ये लो कासिफ, अच्छे से मोतीचूर के लड्डू लेकर आओ, और हर डब्बे में ना 2 लड्डू होने चाहिए। किस खुशी में? क्या मतलब किस खुशी में? तुम्हारा रिश्ता तय होने की खुशी में। मैंने तुम्हारा रिश्ता ना उल्फत से तय कर दिया।
अम्मी क्या अम्मी अम्मी लगाया हुआ है? जाओ जल्दी से लेकर आओ। सच बताऊं ना तो मुझसे तो ये खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। दिल चाह रहा है कि चीख चीख कर पूरे मोहल्ले को बताऊं कि मैंने अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया। जाओ, देख क्या रहे हो? कासिम जी मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी बोले। कोई मुझे बता नहीं रहा, तुम प्लीज मेरी हेल्प करो। ये अजीम इतने बदल से क्यों गए और मेरे बच्चे वो मुझसे इतने दूर दूर रहते हैं। प्लीज प्लीज टेल मी व्हाट्स रॉन्ग। चाची मैं मिठाई लेने के लिए जा रहा हूँ, लेट हो गया तो अम्मी गुस्सा करेंगी। मिठाई किस लिए? अम्मी ने बांटनी है, मेरे हसरतों के मज़ार पे खुशियाँ मनाएंगी। ये जाएगा गरीबों में, और तुम्हारे सदके के लिए एक बकरा भी मैंने मंगाया हुआ है। इसके अलावा 10 देगे मंगाई है मैंने गरीबों में बांटने के लिए। अरे बस क्या हो गया, बस कर दो है नहीं। अरे एक ही तो भाई है मेरा, तुम पूछो अपनी बेगम से कल क्या कयामत गुजरी थी मुझ पे। रो रो के बुरा हाल हो गया था मेरा। उसकी तो खुद कुछ हालत ठीक नहीं थी। लेकिन मैं तो तुम्हारा खून हूं ना, मैं तुम्हारी सगी बहन हूं। बचपन जवानी साथ गुजारा है हमने। और वैसे भी हारिस, इस दुनिया में मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता। तुम्हारी जान मेरी जान से ज्यादा अजीज है मुझे। I know you really love me. Thank you. बस खुश रहो, सलामत रहो। आमीन। क्या जरूरत थी तुम्हारी माँ को 10 किलो मिठाई बांटने की? अभी तो बात पक्की हुई थी, कौन सा निकाह हो गया था। वैसे ही हाथ तंग है, फजूल खर्ची। इट्स ओके अम्मा बे, उनको अपनी बेटी की खुशी मनाने देना। कैसी खुशी, कहाँ की खुशी? जबरदस्ती का रिश्ता है ये बस। देखो कासिम, तुम्हारी शादी कभी ना कभी और कहीं ना कहीं तो होनी थी ना। इसमें तुम्हारी माँ की खुशी है तो तुम भी अपनी जिद छोड़ दो। खामोशी तो हो गया हूँ, तभी तो मिठाई बंटवाई उनके साथ। अरे अम्मा भी, आपको मिठाई दी थी बांटने के लिए, आपने बांटी नहीं, वैसे के वैसे सारे डब्बे पड़े। अरे बेटा मैंने कहाँ बांटने हैं, उठा लो तुम बांट दो। तो इसका मतलब ये है कि आप खुश नहीं हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम लोग ने खाई है ना मिठाई। तो फिर इन्होंने ये अब्बा मियाँ ने मिठाई क्यों नहीं बांटी? कम से कम अब्बा मियाँ साथ ले जाते, मस्जिद में इतने सारे दोस्त हैं, उन्हें दे देते। अम्मी बस करे यार, फालतू में बात को मत बढ़ाएं। और जरूरी नहीं कि जितनी खुशी आपको है इस रिश्ते की सबको। मिठाई क्यों नहीं खाई? ये क्या हो गया इस लड़के को? हीरे जैसी लड़की, और सबसे बढ़कर ये कि अपने ही खानदान की है। खैर अपने खानदान की तो नहीं है, तुम्हारे दधियाल से है। अच्छा अब बस कर देना आप दोनों, हम लोग दोबारा से मिठाई खा लेते हैं। हाउस दैट? ठीक है, लेकर आते हैं। मानूर, क्या कहती हो यहाँ पे? मेरे ख्याल से किचन में खाना बनाया जाता है और मैं खाना ही बना रही हूँ। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये काम तो। हाँ, ये काम तो राहत बाजी का है, लेकिन राहत बाजी अभी तक आई नहीं है, तो मैंने सोचा मैं ही तुम्हारे लिए कुछ बना लूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम मेरे लिए खाना बना रही हो, लेकिन उनकी हेल्प के लिए वेट तो कर लेती। शायद वो आज ना आए। ये तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि घर में एक मसला हो गया है। कैसा मसला? वो ताई अम्मी ने राहत बाजी की बहन उल्फत से कासिम का रिश्ता तय कर दिया था। कासिम का रिश्ता?
राहत बाजी की बहन के साथ? हाँ, लेकिन रिश्ता तो तय हो गया था, लेकिन ताई अम्मी को ये नहीं पता था कि राहत बाजी यहाँ काम करती हैं। वो तो उस दिन आ रहा और अम्मी आई तो उन्होंने जाके अम्मा बी को बताया था, और अब अम्मा बी के बताने पर ही ताई अम्मी को पता चल गया। तो फिर क्या हुआ? अब पता नहीं ताई अम्मी रिश्ते से इनकार करेंगी या नहीं। अगर ये रिश्ता खत्म हुआ ना तो कासिम को तो बहुत बुरा लगेगा। नहीं, कासिम को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि कासिम को तो वो लड़की पसंद ही नहीं थी, और वैसे भी वो शादी नहीं करना चाहता था। वो तो ताई अम्मी की वजह से वो मान गया था। वैसे अगर कासिम को ये रिश्ता पसंद नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन अगर वो इसलिए रिश्ता खत्म कर रही है कि राहत बाजी यहाँ पे काम करती थी तो लोगों के घरों में खाना बनाती हैं, तो ये गलत बात है। देखो, इंसान मेहनत करता है, हलाल की रोजी कमाता है, और मेहनत में कैसी शर्म है? बिल्कुल, मेरी भी यही सोच है। जिस काम में मेहनत हो वो काम ना बड़ा होता है ना छोटा। बिल्कुल ऐसे ही है। खैर, तुम क्या बना रही हो मेरे लिए? मैं बस बना रही हूँ, अच्छा बुरा जैसा भी बने। मुझे पता है खा तो तुम लोग गई। हाँ, खा तो लूँ अच्छा बुरा, और तुम्हारे हाथों से तो जहर भी खा लूंगा मैं।